शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हरि जय जय। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। मैया भी बोलो राधे, भैया भी बोलो राधे। मैया भी बोलो राधे, भैया भी बोलो राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आए राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, गाकर बोलो। राधे राधे। प्रेम से बोलो, राधे राधे। जोर से बोलो। राधे राधे। 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 श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आए हुए उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को, छोटे छोटे बच्चों को जय श्रीमन नारायण। आप सबको जय श्रीमन नारायण। थोड़ा जोर से जय श्रीमन नारायण।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री सीताराम। जय गौरी गोपाल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे और आप सदा अच्छे ही रहें। आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधा रानी की कृपा, भागवत जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा, गौरी गोपाल भगवान की कृपा और आपके माता पिता और पूर्वजों की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सदा आप सुखी स्वस्थ रहें। आपका मंगल हो, आपका यश कीर्ति धन धान्य सब बढ़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सिकंदराबाद की पावन धरती पर कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सभी आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान की इस कथा में आप सभी कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। मां भगवती सेवा समिति के सभी भक्तजन आप सभी परीक्षित बनकर भैया श्री अंशु शर्मा जी चेयरमैन, नितिन गर्ग जी प्रधान जी, उज्जवल गोयल जी प्रबंधक, मनोज वर्मा जी सचिव, वैभव गोयल जी कोषाध्यक्ष और विपुल गर्ग जी संस्थापक सदस्य, समस्त कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा यह कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार सभी के लिए सुंदर तालियां मां भगवती सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए सुंदर करतल ध्वनि। इनका स्वागत सम्मान इनके द्वारा, इनके माध्यम से आज सिकंदराबाद की धरती पर पहली बार ये दास अनिरुद्ध को आने का सौभाग्य मिला। आप सबको कथा सुनाने का और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी भक्तों को दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप सभी 7 दिन तक कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाएंगे। कथा जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में कथा इतना प्रभाव डालती है कि हम कथाएं यदि सुनते रहें तो जीवन में एक अद्भुत बदलाव हम देख पाएंगे। कथाओं के द्वारा ही समाज में आज कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यदि कथाएं ना हो तो समाज में कोई परिवर्तन ही नजर ना आए। समाज देखो कितने गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो तो कथाओं ने, सत्संग ने और घर में जो आप लोगों ने बच्चों को संस्कार थोड़ा बहुत जो दे रखे हैं, उन संस्कारों के बदौलत आज समाज भटकने से थोड़ा सा बचा हुआ है, वरना 80% लोग तो भटक ही गए। अब जो 20% बचे हैं, वो 20% वो हैं जो कहीं ना कहीं संतों से, सत्संग से, धामों से जुड़े हुए हैं। वो बच गए, वरना सब भटक ही गए। भटकने का तात्पर्य क्या है? मैं किस भटकाव की बात कर रहा हूं? भटकाव क्या है? भटकाव किसे कहते हैं? भटकना किसे कहते हैं? मैया चुप रहो मेरी मां। भटकाव क्या है? आज समाज का सबसे बड़ा भटकाव जानते हैं क्या है? आज समाज का, युवाओं का, लोगों का सबसे बड़ा भटकाव है नशा। सबसे बड़ा भटकाव है नशा। आज लोग भटक गए। जो नशा कर रहे हैं मतलब वो भटक चुके हैं। जो नशा नहीं करते मतलब वो अभी भटके नहीं हैं। नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब का नशा हो सकता है, सिगरेट का नशा हो सकता है, मांस खाने का नशा हो सकता है, पराई स्त्री का नशा हो सकता है। ये सब नशा ही तो है। यदि हम नशा, एक ही नशा करें, कौन सा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? लोग शराब पीते हैं। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी चढ़ाया करो। हमने कहा भाई तुम कौन सी वाली लेते हो? बोला हम तो ऐसी वाली लेते हैं कि पूरी रात उसका नशा रहता है, पूरी रात चढ़ी रहती है। हमने कहा फिर सवेरा हुआ तो
बोले उतर जाती है तो दूसरा पैक सवेरे ले लेते हैं। हमने कहा भाई तुम्हारी वाली 12 घंटे में ही उतर जाती है और महंगी लोगे तो 24 घंटे रहेगी और क्या। हमने कहा तुम्हारी वाली तो 12 और 24 घंटे में उतर जाती है, पर जो प्याला हम पीते हैं वो एक बार यदि चढ़ जाए ठिकाने से तो सारी जिंदगी नहीं उतरता। बोला कौन सा वाला है आपका? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है, नशा करना ही है, तो सेवा का नशा कर लो ना, समाज की भलाई का नशा कर लो। नशा तो देखो हमें भी है, सेवा का नशा है। गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं, वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं। आप अपनी एक माँ के पांव दबाने में संकोच करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, हम सबके पांव दबाते हैं। हमें चरण सेवा करने का नशा है, ये भी तो एक नशा है। हमें भी नशा है सेवा करने का। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं। गरीब परिवार के बच्चे वहाँ निःशुल्क रहते हैं, उनको समय से भोजन मिल जाए, समय से उनको कॉपी किताब शिक्षा मिल जाए, गुरुकुल में बच्चे पढ़ जाएं, ये भी तो नशा है। हम सिकंदराबाद आए, क्यों आए? इसलिए आए कि आप सब भी गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं से आप भी जुड़ेंगे। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और अखंड रसोई चलती है। हम भी तो काम करते हैं, हम भी नशा करते हैं, पर समाज की सेवा का नशा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आप भी काम करो, आप भी नशा करो, आप भी नशा करो कि सिकंदराबाद में कोई दीन दुखी है तो आप उसे भोजन देंगे। आप कोई बूढ़ी माँ असहाय है तो आप उसका सहारा बनेंगे। नशा करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छे कामों का नशा करो। मुझे भी तो नशा है कथा सुनाने का, मैं कथा ना सुनाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊं, नशा है ये। तो अच्छे नशा आपको अच्छा बनाते हैं। राम जी को भी नशा है। किस चीज का नशा है? राम को नशा है कि प्राण जाएं पर बोलो वचन न जाए। राम को नशा है कि मेरे चरित्र पर कलंक ना लगे, मैं चरित्रवान बनूं और समाज को चरित्रवान होने का मैसेज दूं। राम को चरित्रवान होने का नशा लग गया, राम चरित्रवान हो गए। इसलिए उनके नाम के आगे क्या जुड़ता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादित है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण को भी नशा लग गया। नशा राम भी करते हैं, मर्यादा का नशा, और नशा रावण भी करता है, पराई औरत का नशा। क्यों जी, बात सही है? दोनों नशे में रहते हैं। राम अपने मर्यादा के नशे में रहते हैं और रावण अपनी पराई स्त्री के नशे में रहता है। दोनों नशा करते हैं, लेकिन एक के नशे ने भगवान बना दिया और एक के नशे ने पुतले जलाए। गली गली, हर मोहल्ले, हर गली बच्चे पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं नशा करो ना। लक्ष्मण जी को नशा है, क्यों? शराबी भी पत्नी छोड़ता है, शराबी भी शराब के नशे में परिवार छोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने भी तो परिवार छोड़ा। बोलो हां, किसके लिए? बोलो, लक्ष्मण जी को कौन सा नशा लगा? राम की सेवा का नशा। ऐसा नशा लगा कि परिवार छोड़ दिया भाई। 14 साल तक कोई संपर्क नहीं। कौन छोड़े आज के जमाने में, बताओ? सेवा की लक्ष्मण जी ने। हनुमान जी को भी नशा लगा है। कौन सा नशा? राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रस का नशा हनुमान जी भी तो करते हैं।
कौन सा रस? बोलो जोर से। राम रस का नशा हनुमान जी। क्या हनुमान जी बिना राम के रह सकते हैं? जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, ऐसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रह सकते। नशा करना ही है तो हनुमान जी की तरह कर लो राम का नशा। ये वाला क्या नशा जो तुम करते पड़े रहते सुअर की तरह गंदी नालियों में। भागवत सुनने का नशा अच्छा है, सेवा का नशा अच्छा है, सत्य बोलने का नशा अच्छा है, दाल चावल सब्जी रोटी सात्विक भोजन करने का नशा अच्छा है। समाज भटक ना जाए इसलिए भागवत है, भागवत सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। किसने भागवत सुनाई? सबसे पहले किसको सुनाई? क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा हैं परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया? ओ पंचायती भैया सुनो, भगवान कृष्ण के वंश में कितने लोग थे टोटल? 56 करोड़ यदुवंशी। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश कैसे हुआ? जोर से। साधु के श्राप से। क्या हुआ? साधु का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहां देखो मेरी मां, सुनो मेरी मां प्यार से। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? सांब। एक दिन द्वारिका में साधु आए तो सांब ने संतों का अपमान कर दिया। अरे ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो, तुम सही के संत हो तो बताओ, हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? कपड़ा पहन के गया, साड़ी पहन के, चूड़ी बूड़ी, लड़की बन के गया, बहू बन के गया, और बाबा जी से बोला तुम सही के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ, हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां,
भगवान कृष्ण समाज को ये कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो, यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके, संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया, रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, रावण ने किस संत का अपमान किया? जरा काला चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ प्रभु, नहीं जानते? ठीक है, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था। हाँ, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु, तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। गृहस्थ संत होते हैं। कौन से संत? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु कौन हैं? वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए सांदीपनी जी, वो गृहस्थ थे कि नहीं? बोलो। फिर तो गृहस्थ को भी संत ही कहते हैं यदि वो सदाचारी है तो। व्यभिचारी है तो वो संत नहीं। ठीक है? तो रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पादप प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाएं तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने। इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी मां। राम तो उसी दिन मार सकते थे ना रावण को। रावण के पहले भी तो एक घटना घटी थी। सीता मां के पांव में एक चोंच मार करके कौआ भागा था। इंद्र का बेटा जयंत
जब सीता माँ के चोंच मारी पांव में तो खून आ गया। राम की नजर पड़ी कि सीता माँ के चरणों से रक्त बह रहा। उड़ता हुआ कौआ नजर आया। राम जी समझ गए, कौआ तूने मेरी सीता को चोंच मारी, तूने खून बहाया। एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया। रामचरितमानस में लिखा है, ये सब पढ़ लेना। राम ने एक बाण छोड़ दिया। वो जयंत भागा, अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले तुमने राम से पंगा लिया है, हम नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मा जी से कहा जयंत ने बचाओ, भगवान शिव से कहा जयंत ने बचाओ, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्यों भाग रहा है भाई? नारद जी आप संत हैं, मेरी रक्षा करें, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है और मैंने उनकी पत्नी का अपमान कर दिया, पांव में जरा चोंच मार दी। मैं देखना चाहता था कि ये भगवान है या नहीं। चोंच मार के भागा, मुझे कोई बचा नहीं रहा, ये बाण मुझे जला रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये बाण मुझे लगेगा, मैं मर जाऊंगा। जयंत से नारद जी ने कहा ये बता तेने अपराध जो किया है वो किसका है? बोले सीता मैया का। राम जी बोले देर मत कर, जा सीता मैया के पांव में गिर जा। दौड़ के जयंत गया, सीता माँ के चरणों में गिरा, माता क्षमा कर दो, मैं आपका बेटा हूं। जैसे ही चरणों में गिरा, सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दीजिए। सीता माँ, अपराध किसका था? सीता माँ का अपराध किया ना। सुनो, भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो। आप लोगों को बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से। कभी तुम्हारा जी करे तो भगवान को लात मार देना, चलेगा, पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती, बैकुंठ जाके लात मार दी एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, ये अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से। इसे भक्त अपराध कहते हैं। जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता मां के, भागा, चरण में आया तो राम जी ने क्षमा किया। अब सोचो ना, जयंत ने तो पांव में ही चोंच मारी थी ना सीता मैया के, एक बाण छोड़ दिया ना राम ने, और रावण ने तो पूरी सीता उठा के ले गया। क्या राम जी एक बाण नहीं छोड़ सकते थे रावण के पीछे? क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो, ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है जयंत वाली, ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा, जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई।
आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया? आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां को तुरंत राम जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी, तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था, तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया, उस समय सीता मां से एक अपराध हो गया था। सीता मां से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है माँ, आप तो जानती हो। सीता मां बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता मां ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो कि राम मर जाएं, वो संकट में हो, तुम यहां जा नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, मां राम ने कहा है, भैया ने आज्ञा की है कि लक्ष्मण तुम सीता मां को छोड़ना मत जरा देर, क्योंकि ये जंगल है ना मां, ये माया से घिरा लोगों का एरिया है, आप पर कोई संकट आ जाएगा मां। नहीं, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, राम संकट में है, वो चिल्ला रहे हैं, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, तुम्हें जाना चाहिए लक्ष्मण, तुम नहीं जाते, ये लो चूड़ियां पहनो, मैं चली। मजबूर कर दिया माता सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना, तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के। लेकिन अब की बार सीता मां ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले, सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते, मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह देखो सोने के मृग के पीछे गया, मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए मैं पागल हो गया। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं राम, हे खगमृग क्या तुमने हमारी सीता देखी है? लेकिन राम जी बोले, सीता तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। इसलिए रावण लेकर चला गया सीता मां को, और राम जी ने जयंत के पीछे तो बाण लगाया, पर रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी ने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों जी? क्योंकि माता सीता से गलती क्या हुई? किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया
तो वहां सीता माँ ने यही तो कहा, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता माँ ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया। सीता मां को चुराया है रावण ने, इसलिए राम ने नहीं मारा। भक्त का अपमान किया है रावण ने, इसलिए सीता मां को चुराया। तब तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ, शायद मान जाए। बात सही है। लेकिन जब रावण ने विभीषण का अपमान किया तो सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि दुनिया वालों, मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्त को अपमानित करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो स्वयं माता सीता हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कोई हो, अपमान भक्त का ना हो। लेकिन आप लोग संतों का अपमान, आप में से, आप मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग साधु संतों का ऐसे अपमान करते, अरे तो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है। इसलिए आजकल तुम्हारे बच्चे शराबी तो बनते हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चे शराबी बनना पसंद करते हैं, लिविन में रह करके चरित्रहीन बनना तो पसंद करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे संत बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने स्वयं ने संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब साधु नहीं बनते, अब तुम्हारे बच्चे क्या बन रहे हैं? शराबी। हाँ या ना? क्यों जी, आप में से कितनों के बच्चे शराबी हैं? ना बता पाओगे ना? आप में से कितनों के बच्चे लिव-इन में रहते हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं बच्चे। वो चरित्रहीन होने को आज की आधुनिकता समझ रहे हैं, आज का कल्चर कह रहे हैं। वो शराब पीने को, थिएटर में जाके और क्लबों में जाके नाचने को वो आज का कल्चर बता रहे हैं। चरित्रहीन होना आजकल उनका पेशा बन गया है, लेकिन साधु होने से वो बचते हैं। सही है ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, संतों का अपमान करके आज साधु का अपमान, गाय का अपमान, भक्त का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, दीन दुखी का अपमान, गरीब का, पहले लोग गरीब को गले से लगाते थे, पहले लोग भूखे प्यासे को गले लगाकर उसे बिठाकर साथ सम्मान भूखे प्यासे को रोटी देते थे। और आजकल लोग गरीब है, भूखा प्यासा है, तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ या ना? अरे जो दया का पात्र है, कम से कम उस पर तो दया करो। क्यों जी मेरी मां? भूखा प्यासा, ये लोग दया के अधिकारी हैं या नहीं? बोलो पीछे वाले भक्त। मैया, ओ पीली मैया, ये कहां चली लाइन? मेरी मां रोटी भूख लगाई क्या? कल से 2-2 रोटी लेके आना। सुनो मेरी मां, आप लोग
धोखे से स्वप्न में संतों का, भक्तों का, साधु का, ब्राह्मण का, दीन का, दुखी का, बेचारा गरीब आदमी दया का पात्र है, पर उस पर दया करने की वजह लोग उससे घृणा करते हैं। यार तुम देखो, अमीर आदमी गरीब और भूखे और प्यासे से बहुत लोग प्रेम करते होंगे आप लोग, पर बहुत लोग घृणा भी करते हैं। आज सड़क में कोई नंगा हो, पहनने को कपड़े ना हो, तो लोग हंसते हैं। किसी की गरीबी पर, किसी की मजबूरी पर हंसना तो बहुत लोगों ने सीखा है, बहुत लोग हंसते हैं। किसी के बहते आंसू देखकर भी लोगों को जरा भी दया नहीं आती। औरों की क्या कहें साहब, आज के बेटे, आज की बहुएं अपनी माँ को घर से निकाल देती हैं। बहुएं अपने सासू माँ को, सास को घर से निकाल देती हैं। कुछ बहुएं अपनी माँ को बेटे निकाल देते हैं, कुछ बेटे अपने घर से निकाल देते हैं। उन्हें खुद की माँ पर तो दया आई ना, खुद के बाप पर तो दया आई ना। मतलब आप दया से शून्य है। जब आप किसी पर दया नहीं करेंगे तो भला भगवान आप पर दया कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, तो बताओ। यदि बेटे अपनी माँ पर दया करते और अपनी माँ को बुढ़ापे में सम्मान देते, तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, बताओ। क्या जरूरत थी? क्या आज के जमाने में वृद्धाश्रम होना सही है? आज वृद्धाश्रम मजबूरी बन गई है। अब बेटा सेवा करता नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माओ को 90 साल की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। माँ भी रखोगी दोनों तो रख लोगी। अपनी माँ को मना कर दिया, नहीं हम नहीं रख सकते, हमें नहीं रखना अपनी माँ को। दोनों बेटियों ने अपनी बूढ़ी वृद्ध माँ को, जो बिल्कुल जर्जर हैं, मतलब अति वृद्धावस्था है, मरने की स्थिति है कि साल 2 साल 4 साल कितना जिएंगी, लेकिन छोड़ के चले गए। दया नहीं है। किस पर दया नहीं आई? खुद की मां पर दया नहीं आई। अब सोचिए कहां कमी रह गई मेरी मां। ऐसी माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। आज के व्यक्ति, आपका बेटा शराब पीने लग जाता है ना, तो आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन आपका बेटा ज्यादा सत्संग करने लग जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, कहीं छोरा साधु ना बन जाए। बड़ी विडंबनाएं हैं। इसलिए दया रखो सब पर। दया का उल्टा जरा करना क्या बनता है? दया का उल्टा करो, अक्षरों को जरा पलटाओ। दया तो बन जाएगा याद। क्या बन जाएगा? जोर से। जब आप सब पर दया करते हैं ना, तो भगवान आपको याद करते हैं। फिर आपको उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान को याद क्यों करेंगे? मैं भगवान को याद नहीं करता, मैं तो सबकी सेवा करता। आई दया सीता मां के प्रति क्या आई? जब दया आई तो जटायु को याद राम ने किया कि नहीं? जटायु ने दया की तो जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा। दया करने वाले जटायु के पास स्वयं चलकर राम आए। जब वो पंख कट गए और गिरे तो वो राम के पास थोड़ी गए जटायु, राम स्वयं जटायु के पास आए। बोलो हाँ। फिर अरे भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े। ऐसी भक्ति करो कि भगवान खुद आपके पास आ जाए। कर ही रहे हो तो ठिकाने की करो। शबरी राम के पास गई कि राम शबरी के पास आए? बोलो।
यदि राम शबरी के पास आ सकते हैं तो राम हमारे पास क्यों नहीं आ सकते? हम शबरी की तरह तो बने, हम जटायु की तरह तो बने, हम केवट की तरह तो बने। केवट राम के पास गए कि राम केवट के पास आए? बोलो। हाँ, हम मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान हमारे पास आए। हम शबरी की कोटि की भक्ति तो करें। प्रहलाद मंदिर कब गए? प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा कर दिया, तो भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से ही प्रकट हो गए ना भगवान नरसिंह। आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते अपनी भक्ति को? भक्ति का मतलब आप समझे नहीं। माला जपने को आप भक्ति समझ बैठे, फूल चढ़ाने को आप भक्ति समझ बैठे। मैया, ओ पंचायती मैया, कहाँ लग गई तुम्हारी बात? कॉल कहाँ लग गई? भगवान की भक्ति ऐसी करो कि भगवान स्वयं आपके पास आए। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आप ही बताओ, आज सपने में आने का वादा करो। कहो भगवान से, आज सपने में आने का वादा करो। आज मिलने मिलाने का वादा करो। हे गोविंद, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, संबंध ऐसा बने कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, तेरा सपना आता है तेरा मेरा। बताओ किसके सपने में भगवान आते हैं? आते हैं भगवान सपने में, किस किस के आए? अच्छा, अभी आप फोन भगवान को ही लगा रही थी क्या? काली सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी? रीत चलाई कैसी? रीत चलाई कैसी? मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई कैसी? दुनिया बनाने वाले ने ये
रात हो तेरा सपना 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 आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में है तुम हो करने वाले। सब कुछ तेरे बस में है तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। कर न सके जो कोई भी वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा हरि बोल। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। हाँ, मेरा कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। बनवारी इस दिल को अब तो बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हाँ, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। अब ना टूटे कान्हा तेरा मेरा बंधन। मेरा कुछ भी नहीं है अर्पण। कर न सके कोई भी जो तू करके दिखाता है। कर न सके कोई भी वो तू करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। तेरा मेरा
तो भगवान की भक्ति ऐसी करो कि रोज आपकी बात हो भगवान से, रोज आपका सपने में मिलन हो भगवान से, रोज कुछ आप कहें कुछ वो सुने, कुछ वो कहें कुछ आप सुनो। अच्छा बताओ, भगवान का मिलना संभव है कि नहीं? क्यों मेरी माँ? मैया, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? यहां वहां खड़े हो के काहे नाच रही हो? अब बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है। क्यों कठिन है? मैया, मैया आप बताओ, भगवान का मिलना कठिन है कि नहीं? हाँ या ना? ना। मैया क्या बोलती तू? कठिन है? लाल मैया पीछे वाली नहीं। भगवान का मिलना तनिक भी कठिन नहीं है। जैसे आपको आपकी आंखों की पलकें झपकाना बिल्कुल कठिन नहीं है। पलकें झपकाने में कोई कठिनता होती है? कोई कठिनाई होती है? जैसे आंखों की पलकें झपकाने में, ऐसे भगवान को पाने में भी कोई कठिनाई नहीं है। आपने बड़ा कठिन बना लिया है, उलझा लिया है जीवन को, इसलिए आपको बड़ा कठिन लगता है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस भगवान को पाना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। हमारा क्या होना कठिन है? हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना, ये बड़ा कठिन काम है। वरना ईश्वर का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रहलाद ने तो खंबे की तरफ इशारा किया, मिल गए कि नहीं? फिर आप भी करो ना इशारा खंबे की तरफ, कण कण में, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। भगवान को सब जगह देखना सीखो। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान? मैया बताओ, कहाँ रहते हैं भगवान? मन में। कहाँ रहते हैं भगवान? ये पीली मैया बताओ, कहाँ? पड़ोस में? क्या कह रही? थोड़ा धीरे कह रही हो मेरी माँ। मन में यहां रहते हैं, यहां एक्सरे करवा लें। यहां रहते हैं तो आएंगे ना, एक्सरे में कुछ तो आए। क्यों मैया, एक्सरे करा लें आप के भीतर, यदि यहां रहते हैं दिल विल में तो ना करा एक्सरा? कोई फायदा नहीं है ना, तो काहे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी, घींच काट के ले जाएंगी। झूठ ना बोलो मेरी माँ। ये लाल मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ मैया, और ना देखो किसी को, आपसे पूछ रहे हैं। आप लाल मैया? अरे तुम लाल साड़ी तो पहनी हो मैया, दूसरे की साड़ी देख रही है मैया। लाल साड़ी में काले काले धब्बे भी हैं वो लाल मैया। और देख के बताऊं, जूम करूं, पीला धब्बा भी है। अब बताओ मैया, भगवान कहाँ रहते हैं? हैं? सब जगह, पूरे सिकंदराबाद में रहते हैं भगवान। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, सब जगह भगवान है। तो आपने देखे सब जगह? सब जगह भगवान रहते हैं, आपकी बात हम मान गए। अब टोपी वाले भैया बताएंगे कि मैया कह रही है सब जगह भगवान रहते हैं पूरे सिकंदराबाद में, तो टोपी वाले भैया बताओ कि आपने भगवान को देखा है? बताओ जल्दी, देखा है कि नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया कुछ नहीं कह पा रहे हैं।
ये भैया बताओ, पांव पसारे बैठे हो, भगवान को देखा आपने? यहां मन में देखा, कण कण में भगवान को नहीं देखा। आप लोग कह रहे हैं सब जगह भगवान है। अरे हैं से क्या मतलब? तुमने देखा कहां ये बताओ। हैं से क्या है? तो है ही मैया, बात तो ठीक कह रही हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चश्मा वाले भैया क्या गुटरगू कर रहे हैं बताओ? आपने भगवान को देखा है? टोपा वाले भैया से अभी चश्मा वाले भैया ने कुछ गुटरगू की, सुनाओ है? हाँ या नाम उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है? हैं? महसूस किया है? देखा नहीं है। पहले जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, उसका उत्तर दो। महसूस किया है, मैं मान गया कि किया है। देखा है या नहीं? नहीं, नहीं देखा। क्लियर है? तो फिर ये बताओ, मंदिर जाते हो कि नहीं? काय के लिए जाते हो? देखने। आप तो कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर में किसे देखने गए थे? आप बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो ना? सिकंदराबाद में मंदिर तो है ना, राम जी के, कृष्ण जी के, भगवान शंकर के, खूब मंदिर होंगे। तो मंदिर जाते हो ना, तो किसे देखने जाते हो? बोलो जोर से। भगवान को देखने। अभी कह रहे हो नहीं हमने देखा नहीं है, महसूस किया है। तो मंदिर गए थे तो वहां पे देखा नहीं था? आंखें बंद कर ली। अच्छा, आप लोगों ने आंखें बंद कर ली थी। क्यों भैया? मंदिर में आपने भगवान को नहीं देखा? जोर से। अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। क्या झूठ बोलते हो? यही विडंबना है आप लोगों की कि आप सबने भगवान को बार बार देखा है। मैया, आपने खूब देखा है भगवान को। आपके घर में भी जो गोपाल जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके घर में जो शालिग्राम जी हैं वो भी तो भगवान हैं। आपके बगल में जो मंदिर है वहां भी तो भगवान है। और आप बार बार जाते भी हो, मंदिर जाते हो, देखते भी हो। लेकिन पूछा गया कि देखा है, मना कर दिया नहीं देखा हमने। तो फिर देखने किसे गए थे मंदिर? किस मानसिकता से मंदिर जाते हो आप लोग? क्लियर नहीं है ना आप लोग? करनी और कथनी अलग अलग हो गई। जा रहे हैं मंदिर, आए मंदिर में फूल नारियल सब चढ़ाया, प्रार्थना भी की, कहा, फिर पूछा भगवान देखे? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। नहीं देखा हमने नहीं। अरे भाई, भगवान जो मंदिर में है ना, आप लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो धातु की मूर्ति है, ये थोड़ी भगवान छोड़ी है। जब आपको विश्वास है, जब आपको यही विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर की मूर्ति के पास गए क्यों? तुम्हें तो ये विश्वास है ना कि ये पत्थर है, तो फिर मंदिर जाने से फायदा क्या? जब तुमने पत्थर ही माना है तो मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों मेरी मां? और जब भगवान माना है तो फिर ये क्यों भाव आया कि ये मूर्ति है? भगवान के मंदिर या तो मत जाओ। यदि तुम्हें ये विश्वास है कि ये तो पत्थर है, तो बात सही है, पत्थर है तो क्यों जाना पत्थर के पास? कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए तो फिर लिख दिया ना कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। कितने लोगों ने गंगा मैया का दर्शन किया है? क्या है वो? नदी है कि माता है? क्यों माता है? क्योंकि आपकी मान्यता है। आपने माना है तो मां है, नहीं मानो तो नदी है। क्यों? गंगा नदी है, पर मानो तो वो माता है, नहीं मानो तो पानी बह रहा नदी है। भैया देख लो। बस मंदिर जाओ तो इस विचारधारा से ना जाओ कि ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति मानते हो तो मंदिर जाने का फायदा नहीं। इस भाव से जाओ कि ये साक्षात भगवान इस रूप में बैठे हैं। हम जाएंगे तो हमारी नजर भले भगवान पर ना पड़े, पर भगवान की नजर तो हम पर पड़ जाएगी। हम साक्षात भाव से जाए ना। हम ये क्यों माना कि पत्थर की मूर्ति है? क्या प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान नहीं प्रकट भये? बोलो।
यदि प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट भये तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही तो मूर्ति पत्थर की है, पर उस पत्थर की मूर्ति से तुम्हारी श्रद्धा भगवान को प्रकट कर सकती है ना। प्रहलाद की श्रद्धा ने खंबे से भगवान को प्रकट किया, तो तुम्हारी श्रद्धा कम क्यों हो गई? तुम्हारी श्रद्धा में कहां कमी रह गई? तुम क्यों नहीं बन पाए प्रहलाद? इसलिए दो तरह की बातें ना करो। दो तरह की बातें करने वाला ये दो नाव में पांव रखने जैसी बात हो गई। ना पार लगोगे ना तुम साबुत बचोगे, डूब जाओगे। इसलिए या तो ये मान लो कि ये पत्थर है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्लियर रहो, या तो ये मानो कि नहीं ये भगवान है। दोनों मानोगे तो तुम्हारा संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं। माता सती को संशय तो था राम पर, जब राम खोज रहे हैं सीता सीता कहां हो, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु। लेकिन माता सती को राम पर क्या हुआ? संदेह। हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया इन्होंने? ये भगवान नहीं है, आपने किसी मनुष्य को प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने समझाया, देवी वो मनुष्य के रूप में गए हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान हैं वो। पर माता सती समझ ना पाई। मैया समझ रही हो आप? माता सती को शंकर जी समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? जोर से सुनो। शंकर जी समझाए पर माता सती ना समझ पाई और राम को मनुष्य मानती रही, और बहुत समझाने पर जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, अब जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में पास हुई कि फेल? बोलो मैया, फेल हो गई। राम की परीक्षा लेने गई, सीता बन के खड़ी हो गई, राम जी मैं आ गई रावण के यहां से भाग कर। राम जी पहचान गए, माता जी आप तो माता सती हो, भोलेनाथ कहां है? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती मैया भागी, अब जहां नजर डाले वहां सीताराम नजर आ गए। अभी वो मनुष्य समझ रही थी, राम की लीला को पहचान ना पाई। और अब राम जी ने दिखाया तो जहां देखें वहां रूप राम का, तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। देखो, जो जिद्दी आदमी होता है ना, उसके सामने सत्य आ भी जाए तो सत्य को देखकर वो आंखें तो बंद कर लेता है, पर स्वीकार। वही हालत थी माता सती की। शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने बोला हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं की, आपकी तरफ प्रणाम करके चुपचाप चली आई, वो भगवान है। शंकर जी ने देख लिया, समझा रहे थे तब तो तुम समझी नहीं, परीक्षा लेने चली गई। हाँ मेरी माँ, वही माता सती की जो स्थिति थी आज वही कुछ लोगों की स्थिति है कि भगवान को जैसे सती राम को मनुष्य समझ रही थी, ऐसे आन को पत्थर समझ रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बिहारी जी कौन है? बोलो, पत्थर हैं कि भगवान हैं? जगन्नाथ जी लकड़ी की मूर्ति हैं कि भगवान हैं? जोर से। फिर तो अभी तो आप लोगों ने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, महसूस किया है, बस देखा नहीं, महसूस किया। महसूस भी करो और देखो भी। कमी कहां है? आपके विश्वास में कमी है, आपकी श्रद्धा में कमी है। भक्त बनना और भक्त की तरह दोनों बातें अलग अलग हैं। मेरी प्रार्थना सबसे यही रहेगी कि भक्त की तरह केवल दिखने वाले स्टैचू मत बन जाना, भक्त बनना सच्चे। और सच्चा भक्त यही सदा, देखो एक होता कहना, मैंने कह दिया कि सब जगह भगवान है, कह देने से क्या होता है?
मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हो गया? क्यों मैया? मैं कह दूं कि जी मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं हो गया कह देने से? क्यों मैया? बोलो मेरी मां। जब मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री नहीं हो गया तो आपने कह दिया कि कण कण में भगवान है, तो क्या कह देने से हो जाएगा? कह देने से नहीं होता कुछ। कहना और कहे हुए पर अमल करना। सच बोलना चाहिए, ये बात हो गई कहने की। एक बार आप लोग बोलो, सच बोलना चाहिए। बोलो। ऐसा आप अपने बच्चों को सिखाती हो कि नहीं? बेटा सच बोलना चाहिए। ए भैया, चोर भी जब चोरी करके दोनों जन जंगल में बंटवारा करते हैं ना, तो चोर भी यही कहते, सुनो ईमानदारी से बंटवारा करना। जबकि खुद एक नंबर के चोर हैं, चुरा के लाए हैं, पर बंटवारा करते समय क्या बोल रहे हैं? ईमानदारी से करना। क्यों मैया? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। क्यों? सच की जरूरत तो चोरों को भी पड़ती है। सच और झूठ तो कुत्ता भी जानता है। आपके घर में चोरी करके रोटी लेके भागेगा तो कुत्ता दूर खाएगा रोटियां, और आप ईमानदारी से दोगे तो वहीं बैठ के खाएगा। वो भी जानता है कौन सी रोटी चोरी की है, कौन सी रोटी ईमानदार की है। बात सही है कि गलत है? तो सच्चाई और बेईमानी तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन जानने से क्या होगा मेरी मां? आप जान तो रही हो कि कण कण में भगवान है, आप जान तो रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन इसे जानने से क्या आपका भला होगा? बोलो। जानते तो हैं पर मानते नहीं। कण कण में भगवान है ये जानते तो हैं, पर कण कण में क्या ईश्वर को देख पाए? क्या अपनी माता को भगवान के रूप में देख पाए? क्या अपने पिता को भगवान के रूप में देख पाए? पहले का हम लोग स्कूल गए तो सबसे पहले क्या पढ़ा? अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा पढ़ा? बोलो हाँ। फिर क्या पढ़ा? का। बोलो का। खा। पहले का पढ़ा कि खा पढ़ा? क्या पढ़ा? हाँ, पहले ए बी सी डी ई या जेड वाई एक्स। पहले क्या पढ़ा? ए पहले पढ़ा कि जेड पहले पढ़ा? बोलो। पहला पाठ था ए, दूसरा पाठ था बी, तीसरा पाठ था हाँ, आखिरी 26वां पाठ था जेड। हाँ या ना? क्षत्रज्ञ। ज्ञा पहले पढ़ा कि का पहले पढ़ा? का। पहले का पढ़ोगे ना तब ज्ञा तक पहुंचोगे ना। ज्ञा ज्ञानी का। क्षत्रज्ञ आखिरी में ज्ञा है ना, पहले का। हाँ, उसी तरह पहले ए पढ़ा, का पढ़ा, उसी तरह पहले अपनी माता में भगवान को देखो। जब माता में भगवान देखने लग जाओ तो दूसरे नंबर पर पाठ 2 पिता में भगवान को देखो। अभ्यास। फिर पिता में भगवान देख लो तो गुरु में भगवान को देखो। गुरु भगवान है। फिर अतिथि भगवान है, साधु भगवान है, संत भगवान है, ब्राह्मण भगवान है, पति भगवान है, बच्चे भगवान है, दीन दुखी भगवान है, कुत्ता बिल्ली। एक नाथ जी गंगा जी से पानी भरे गंगा जल, कहा गंगोत्री, कावड़ रखा कंधे पर, कावड़ यात्रा चली। गंगोत्री से रामेश्वरम की यात्रा हजारों किलोमीटर की यात्रा है। चले ना एक नाथ जी, चलते चलते जब मंदिर के सामने पहुंच गए रामेश्वरम,
तो देखा कि एक गदहा पानी से प्यास से तड़प रहा, पानी के लिए। गदहा नाम एकनाथ जी ने घड़े से पानी निकाला अपने बर्तन का, गंगा जल पिला दिया गधे को। लोगों ने कहा सामने शंकर जी हैं, इतनी लंबी यात्रा पैदल चले, तुम्हें कई साल लगे आने में। उस जमाने पैदल भैया इतना हजारों किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ता, सालों लगे। आप सालों की तपस्या गधे को पिला रहे हो। शंकर जी पे जल चढ़ाओ तो शंकर जी मिलेंगे। एकनाथ जी बोले तुम्हारे शंकर जी मंदिर के अंदर है, हमें तो लग रहा है कि गधा के रूप में हमारे भोलेनाथ ही पानी पीने आए हैं। पानी पिलाया एकनाथ जी ने गधे को। जैसे ही गधा तृप्त हुआ, उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, लोग पत्थर की शिला में मुझे देख रहे हैं, तुमने इस गधे में भी मुझे देख लिया। ये है भक्ति। केवल मंदिर में भगवान को देखना ये भक्ति नहीं है, सब में भगवान को देखना। मेरी मां कहना नहीं है, कहने से क्या होगा, रट्टू तोता ना बनो। कण कण में भगवान है, एक बार उसको प्रैक्टिस तो करो, कण कण में ईश्वर को देखने की। कहने कहते कहते तुम मर गए, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। यही गाना गाते गाते तो तुम मर गए, तुम्हारे बाप दादे यही गाना गाते गाते तो मरे। देखा किसने, जो देखे वो तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी कण कण में देख पाए राम को, सूरदास जी कण कण में देख पाए राम को।